सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, इस कोर्स का जो है इंग्लिश का सेकंड लेक्चर है। मतलब हम लोगों ने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है पढ़ा दिया था, हम लोगों ने उसका लेक्चर ले लिए हैं। और जो है आज इसमें हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बस कुछ ही क्वेश्चंस जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। उससे क्या होगा, उससे आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए दिखेगा। मतलब 9 से 10 क्वेश्चंस ही इसमें हम लोगों ने लिए हैं। तो 10 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें से निकालेंगे, देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स है, कौन से वर्ब है, कौन से ऑब्जेक्ट है। अगर आप लोगों ने हमारा जो इंग्लिश का वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जा कर के वो देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने डिटेल में कवर किया हुआ है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। और इसे हम लोग कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें यही तीनों का पता करना जरूरी होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मतलब आपको पता होना ही चाहिए कि कोई भी सेंटेंस है तो उसमें से हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें से सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। और फिर इसे फाइंड आउट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट होता क्या है, हम बोलते किसे है सब्जेक्ट, वर्ब किसे बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें जैसे से ये सब बेसिक्स नॉर्म्स हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये बेसिक ही है। इसी से आपको जो आगे एरर, द स्पॉट्स, फिर फाइंडिंग द फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हो पाएंगे। फिर आपको जो है एरर वाले काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वो आपको फाइंड हो पाएंगे। क्योंकि सिर्फ ये इन एमसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में हेल्प नहीं करेगा। मैंने जैसा कि पहले ही बताया था, ये एमसीए एंट्रेंस सिर्फ एमसीए एंट्रेंस के लिए नहीं है, ये आगे जो आपका एप्टीट्यूड राउंड होगा उसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते हो। इंग्लिश आपको आना ही चाहिए, इंग्लिश से आप पीछा नहीं छोड़ सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मैं इस वीडियो में अभी स्टार्ट किया हूँ कवर करवाना। कुछ यूट्यूब पे भी आएगा फ्री में जो अवेलेबल होगा। बाकी जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, महाराष्ट्र CET.batch, MAH CET.batch जो है CET.batch, उसमें आप इनरोल कर सकते हो। उसमें आपको सारा चीज़ मिलेगा। मैथ्स के मिलेंगे, मैथ्स के ऑल टॉपिक मिलेंगे, इंग्लिश के मिलेंगे, रीजनिंग के मिलेंगे, फिर आपका कंप्यूटर का मिलेगा। तो अभी तो उसमें मैथ्स और इंग्लिश चल रहा है, बस कुछ ही टाइम में इंग्लिश, रीजनिंग और कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने पहला ही बताया था कि जो लास्ट ईयर का सिर्फ हम लोग कंप्यूटर का नोट्स दे रहे थे, उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है मैच कर गए थे। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे नोट्स से ही आए हुए थे, एकदम सिंपल, सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो था कंप्यूटर के, उसी से पूछा गया था। तो कितना इंपॉर्टेंट था। और इस बार जो हम लोगों ने उसमें 1-2 लेक्चर लिए थे, मेमोरी का जैसा लिया था मैंने, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का था वहाँ पे। तो इन सब से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा रहे थे। तो हमारा नोट्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप कोर्स में एक्सेस करोगे तो सबसे पहले आपको नोट्स अवेलेबल है, पूरे नोट्स अवेलेबल है। उसके बाद जितने जो लेक्चर्स मिल रहे हैं वो सारे अवेलेबल हो रहे हैं। तो आपको कहाँ से करना है, सबसे पहले आपको, जैसे कि हमारे पास डेली फ़ोन आता है, डेली। एक तो ऐसा भी फ़ोन आता है कि बहुत सारों ने कहीं भी कोचिंग ज्वाइन कर रखा है, अलग अलग कोचिंग ज्वाइन कर रखा है। वहाँ से बच्चे आ रहे थे कि हमें प्रिपरेशन प्लान बताओ कि कैसे हमें पढ़ना है, क्या सॉल्व करनी है, कौन से बुक्स को पहले सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें बताओ। इवन कोचिंग में पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी। तो 2-3 बच्चों का अभी तक कॉल आ चुका है। तो हम लोग ने वहाँ पे, अब तो कोचिंग में पढ़ ही रहे हैं, तो प्रिपरेशन प्लान हम लोगों ने बता भी रखा है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो जा करके उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना। हम लोगों ने डिटेल में बताया कि कैसे आपको स्टार्टिंग करनी है, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको जो है आगे बढ़ना है। अभी भी टाइम है, मार्च या अप्रैल के या मार्च एंड में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी भी काफ़ी टाइम है। तो आप आराम से अभी भी अगर उसको फॉलो करते हो तो ईज़िली जो है क्रैक हो सकता है एग्ज़ाम। ये बहुत बड़ा जो एग्ज़ाम नहीं है, ईज़िली क्रैक हो सकता है। बहुत ही तीर वाला एग्ज़ाम नहीं है कि हमें 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की कड़ी मेहनत लगेगी। इसमें आप 4 से 5 मंथ्स भी अगर आप अच्छे से डेडिकेशन के साथ अगर आप करोगे तो 98-99 परसेंटाइल आराम से ला सकते हो। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब बस इसमें क्या ज़रूरत होता है, इसमें कंसिस्टेंस की ज़रूरत होती है। बस कंसिस्टेंट रहो, आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। कंसिस्टेंट इज़ द की ऑफ सक्सेस बोला भी जाता है। तो कंसिस्टेंट ही जो है इसका 98-99 लाने का जो है तरीका है। तो चलिए, बहुत भाषणबाजी हो गई, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। और आपको कहाँ से जुड़ना है हमारे .batch में, तो www.mcagyan.in पे जाओ
और या फिर डिस्क्रिप्शन में सारे का लिंक दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करो, डायरेक्ट आप कोर्स का जो है एक्सेस की लिंक पे चले जाओगे। आप जा कर के कोर्स को ओवरव्यू करो, देखो, समझो, उसके बाद फिर करवाओ, क्योंकि इतनी सस्ती और इतनी सस्ती में इतना सारा कंटेंट हमें नहीं लगता कि कोई दे रहा है। अगर दे रहा है तो हमें बताओ, और इतनी जो है कंटेंट आपको मिलने वाली है, तो जा कर के एक बार ज़रूर विजिट करो। सो थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन की, तो सबसे पहले हम एक और ओवरव्यू आपको दे देते हैं कि सब्जेक्ट और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट ये होता क्या है। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैंने वहाँ पे भी बता दिया था, मैं यहाँ पे भी सिंपल सा भाषा में आपको बता दूँ। जो काम करता है, काम करने वाला, काम करने वाला, काम करने वाला को सब्जेक्ट कहते हैं। और जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है, हो रहा है, जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है उसे वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या कहते, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, काम का असर, काम का असर, असर। सिंपल सा भाषा में सब्जेक्ट उसे कहते हैं काम करने वाला, वर्ब उसे कहते हैं जो काम हो रहा है, मतलब जो भी काम हो रहा है, और जो काम का असर। एक क्या बोला, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, सिंपल सा। तो इसमें क्या मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, काम करने वाला, काम करने वाला। तो इसमें से काम कौन कर रहा है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मतलब किसके लिए बात हो रही है, क्रिकेट कौन खेलता है। मतलब मेन जो सेंटेंस है सब्जेक्ट का, ये भी समझ लो कि जो सेंटेंस जिसके लिए बना गया है, सेंटेंस जिसके लिए बना गया, या फिर सेंटेंस का हीरो आप बोल सकते हो। और सेंटेंस का जो पूरा वर्ड है, सेंटेंस का जो पूरा भार है, वो जिस पे है उसी को जो हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो सेंटेंस का सबसे जो ज़्यादा भार किस पे है, या फिर सब्जेक्ट का जो मेन कैरेक्टर कौन है, तो इस पर मैं। तो मैं क्रिकेट कौन खेलता है, मैं। तो ये सारी जो सेंटेंस है वो किसके लिए बात हो रही है, मैं के लिए बात हो रही है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो काम किसके लिए हो रहा है, मैं के लिए हो रहा हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा मैं। और जो है क्रिकेट, क्रिकेट है ना, क्रिकेट। तो यहाँ पे और क्या, और वर्ब किसे कहते हैं, जो काम हो रहा है। तो क्रिकेट तो काम कुछ हो नहीं रहा है, काम क्या हो रहा है। इस सेंटेंस में देखो कि काम हो क्या रहा है, तो काम हो रहा है हमारा खेलना। जैसे काम किसे कहते हैं, काम खेलना, या फिर जाना, खाना पीना, उठना बैठना, इस तरह का जो काम हो रहा है, जो वर्क हो रहा है, जो स्टेट और बिहेवियर को जो बता रहा है। वर्ब उसे भी कहते हैं जो स्टेट या फिर बिहेवियर, स्टेट या फिर बिहेवियर को जो बताता है, उसे भी कहते हैं हम लोग वर्ब। तो खेलना, पीना, उठना, करना, ये सब जो हमारा वर्ब कहलाता है। और काम का असर किस पे हो रहा है, खेलना। मतलब खेलना क्या खेलना, खेलने का जो भाव है, जो तात्पर्य है, खेलना कुछ भी खेल सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट की जगह पे फुटबॉल या फिर कुछ भी हो सकता है। तो किस पे हो रहा है काम का असर, खेलना किस पे हो रहा है, कौन से चीज़ों पे हो रहा है खेलना, तो इस पे हो रहा है। ठीक है, क्रिकेट पे। तो इसे हम लोग जो है ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना खा रहा हूँ, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। और मैं तो हो गया सब्जेक्ट, मेरे पे जैसे यहाँ पे देखो, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, काम क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वर्क क्या हो रहा है, स्टेट क्या हो रहा है, बिहेवियर, स्टेट और बिहेवियर क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे खाने का काम हो रहा है, तो जो काम होता है उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। और फिर जिसके लिए सेंटेंस का हीरो मतलब मेन कैरेक्टर होता है, उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। और फिर जो काम, जैसे खाने का काम, खाने का क्या हो रहा है, क्या खाना, क्या खा रहे, खाना खा रहे, खाना। तो खाना पे जो है हमारा, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, खाना खा रहे, खाने का काम हो रहा है ना, तो खाना खा रहे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो इसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम लोग जो क्वेश्चन दिया गया है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो भी बता रखा है, तो आप जाकर के वहाँ भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, जोश रीड अ बुक। ठीक है, जॉस रीड अ बुक, जॉस रीड अ बुक, मतलब यहाँ पे कोई भी नाम है, जैसे मान लो राहुल, मेरा नाम राहुल, रीड अ बुक, राहुल रीड अ बुक। इसमें अब बताओ सब्जेक्ट क्या है। मैंने सब्जेक्ट क्या बताया है, मैंने सब्जेक्ट बताया जो काम करने वाला,
काम करने वाला जिसका जो सेंटेंस है का मेन कैरेक्टर या फिर हीरो, तो रीड अ बुक मतलब बुक, जो बुक पढ़ रहा है, कौन बुक पढ़ रहा है, बुक कौन पढ़ रहा है, तो जो कौन का जो असर है यहाँ पे देखो जॉस है, जॉस ही न पढ़ रहा है, जॉस का जो है मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है सेंटेंस का, तो जॉस है, तो इसीलिए इसका जो है सब्जेक्ट हो जाएगा जॉस। और रीड क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ने का, जैसा कि यहाँ पे बताया था खाने का काम हो रहा है और खेलने का काम हो रहा है, उठने का काम हो रहा है, बैठने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे जो काम होता है उसे हम लोग कहते हैं उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। और फिर जो पढ़ना, क्या पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पढ़ने का काम का असर किस पे हो रहा है, किताब पे हो रहा है, तो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। सिंपल सा याद रखना, जो काम हो रहा है, जो काम कर रहा है, जो काम करने वाला है, उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। और जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है, स्टेट और बिहेवियर, स्टेट और बिहेवियर जो बता रहा है, जो काम हो रहा है, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट जिस काम का असर, मतलब जो भी काम हो रहा है उसका असर किस पे पड़ रहा है, जो भी काम हो रहा है उसका असर किस पे पड़ रहा है, तो फिर उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। बस सिंपल से इतना याद रखना है। ये याद रखना आपका जो है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। कुछ कोई भी क्वेश्चन आए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सुसाना वॉक्ड हर डॉग, सुसाना वॉक्ड हर डॉग, इसमें क्या है, सुसाना वॉक्ड हर डॉग, सुसाना वॉक्ड हर डॉग, तो क्या हो रहा है इसमें बताओ एक बार। सुसाना वॉक्ड हर डॉग, सुसाना अपना कुत्ता चलाया, सुसाना ने अपना कुत्ता चलाया, सुसाना ने अपना कुत्ता चलाया, तो इसमें क्या हो रहा है बताओ एक बार। पॉज करो और फिर बताओ इसमें से क्या है नहीं है। सबसे पहले याद रखना, काम कौन कर रहा है, कुत्ता कौन चला रहा है, काम कौन हो रहा है, कुत्ता कौन चला रहा है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, मतलब आपको कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि काम हो कौन रहा है, काम कर कौन रहा है, इस सेंटेंस का हीरो कौन है। इस सेंटेंस का हमारा जो हीरो है वो सुसाना है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सुसाना। चलने का काम हो रहा है, यहाँ पे चलाने का काम हो रहा है, चलाने का काम हो रहा है, तो वॉक चलाना का काम हो रहा है, तो जो काम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। किसको चला रहा है, किस पे चलने का असर किस पे हो रहा है, डॉग पे हो रहा है, तो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, सिंपल सा, वो 3 याद रखना, आपका जो है आंसर होते रहेगा। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राहुल वर्क्स हार्ड, राहुल वर्क्स हार्ड, हाँ बहुत मेहनत करते हैं, पीपीटी तैयार करते हैं आप लोगों को, फिर बताते हैं, यूट्यूब में वीडियो डालना, कोर्स में वीडियो डालना, तो मेहनत तो लगती है, बहुत मेहनत लगती है। तो राहुल वर्क्स हार्ड, तो इस पर काम हार्ड, वर्क्स हार्ड कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, तो राहुल इसमें सब्जेक्ट हो गया। काम करने का जो हो रहा है, वर्क्स क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो आपका यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। हार्ड मतलब किस पे हो रहा है, काम किस पे हो रहा है, काम बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, तो जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही प्लेज फुटबॉल, ही, ये तो सिंपल है, मैंने भी बताया था, अभी भी कुछ टाइम पहले ही बताया था। तो ही किस पे काम हो रहा है, मतलब काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, ही। क्या खेलने का काम क्या हो रहा है, प्लेज, तो ये हो जाएगा वर्ब। किस पे हो रहा है, क्या खेल रहे बच्चे, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ही प्लेज फुटबॉल, सिंपल, ये सब एकदम सिंपल सिंपल है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The teacher wrote the assignment on the whiteboard. The teacher wrote the assignment on the whiteboard. अब बताओ इसमें क्या है। सबसे पहले देखना है कि काम किसके लिए हो रहा है, जो है असाइनमेंट कौन लिख रहा है, तो असाइनमेंट हमारा टीचर लिख रहा है, असाइनमेंट हमारा टीचर लिख रहा है, तो टीचर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो पूरा द टीचर आएगा। द हम लोग स्पेसिफिक के लिए लगाते हैं, जो थोड़ा सा अपने लाइफ में कुछ अचीव कर लिए, या फिर जो बहुत बड़े बड़े आदमी के आगे, या फिर बहुत बड़े बड़े नाम के आगे, जैसे द अमिताभ बच्चन आप बोल सकते हो, द शाहरुख खान बोल सकते हो, द सचिन तेंदुलकर बोल सकते हो। तो द जो लगाते हैं स्पेसिफाइड वो दर्शाता है, और मतलब आप उसको और महान बताने के लिए जो है द, जैसे बोलते हैं ना, अगर कोई भी बच्चा हमारे क्लासेस में टॉप पर रहता है तो द लगाते हैं, द ये राहुल, द मतलब कुछ भी नाम ले सकते हो, मैं टॉपर नहीं रहा तो बताता हूँ। तो द उसी के लिए यूज़ करते हैं। किसी के आगे अगर द लग गया तो उसका जो अचीवमेंट, उसका जो है पॉपुलैरिटी, या फिर मतलब कुछ अपने लाइफ में अच्छा कर रखा है, इसलिए उसे द बोलते हैं, मतलब बताने के लिए। तो द टीचर, टीचर हमारा सब्जेक्ट हो गया।
लिखने का काम हो रहा है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, रोट। तो रोट जो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, किस पे काम हो रहा है, लिखा किस पे रहा है, वाइट बोर्ड पे। तो वाइट बोर्ड जो हमारा हो जाएगा वो, सॉरी यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, वर्ब वर्ब तो सॉरी लिखने का काम हो रहा है ना, तो वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा वाइट बोर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माई डैड फाउंड अ टाइपो इन अ एसे, इन माई एसे। माई डैड फाउंड अ टाइपो। टाइपो क्या होता है, गलती हो गया, मिस्टेक हो गया। तो मैंने जो ऐसे लिखा था उसमें मेरी डैड ने जो है गलती निकाला। तो इसमें से बताओ क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो, काम किसके लिए हो रहा है, माई डैड के लिए, डैड के लिए। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा डैड, सब्जेक्ट हो जाएगा डैड। क्या काम हो रहा है, खोजने का काम हो रहा है, खेलने का, उठने का, बैठने का। तो हमारे यहाँ पे काम क्या हो रहा है, खोजने का। तो फाउंड जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा वर्ब। और फिर क्या हो रहा है, क्या खोज रहे हैं, मिस्टेक या फिर कुछ। तो टाइपो जो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोनी ब्रोक अ विंडो। टोनी जो है ब्रोक विंडो, टोनी खिड़की तोड़ा। तो इसमें से हमें बताना है वर्ब क्या है, वर्ब बताओ इसमें से कौन सा है वर्ब। टोनी ब्रोक अ विंडो, टोनी ब्रोक अ विंडो। तो इस पर हम पूरा बोलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें सिर्फ वर्ब पूछा गया लेकिन हम लोग पूरा बताएंगे। तो काम किसके लिए हो रहा है, टोनी के लिए हो रहा है। तो टोनी जो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब क्या होता है, काम। क्या काम क्या हो रहा है, टूटने का काम हो रहा है। तो ब्रोक जो हो जाएगा हमारा वर्ब हो जाएगा। क्या टूट रहा है, टूटने का असर किस पे हो रहा है, खिड़की पे हो रहा है। तो विंडो जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया। बस ये याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट किसे किसे बोलते हैं। काम का जो काम हीरो होता है, जिसपे सेंटेंस का जो मेन कैरेक्टर होता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। काम क्या हो रहा है वर्ब बोलते हैं। काम का असर, काम किस पे हो रहा है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। इवन थ्रू इट वॉज लेट, लेट होने के बावजूद जिम्मी ड्रैंक कॉफ़ी, जिम्मी ने कॉफ़ी पिया। लेट होने के बावजूद भी जिम्मी ने कॉफ़ी पिया। तो किसके लिए सेंटेंस का वर्ड हो रहा है, जिम्मी के लिए। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जिम्मी। ठीक है, क्या हो रहा है, पीने का काम हो रहा है। तो ड्रैंक जो भी हो। फिर क्या पी रहा है, कॉफ़ी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी हैज़ कम्प्लीटेड हर एजुकेशन, सी हैज़ कम्प्लीटेड हर एजुकेशन। इसका बताओ आप लोग। मैंने लेक्चर लिया था उसमें भी ये डाला हुआ था, यही सेम क्वेश्चन था, सेम एग्जाम्पल था। तो बताओ क्या हो जाएगा, सी किसके लिए काम हो रहा है, सेंटेंस किसके लिए बना गया है। तो सी हमारा जो हो जाएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। हैज़ हेल्पिंग वर्ब होता है, मतलब वर्ब को बताने के लिए, हेल्प करने के लिए हैज़ है ये। क्या हो रहा है, कंप्लीट, काम क्या हो रहा है, कंप्लीटेड, मतलब कंप्लीट होने का काम हो रहा है, मतलब समाप्त। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, इसे वर्ब कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और किस पे हो रहा है, कंप्लीट क्या हो रहा है, तो एजुकेशन ऑब्जेक्ट। सिंपल। सी जो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, कंप्लीट जो हो जाएगा, कंप्लीटेड जो हो जाएगा हमारा वर्ब, और एजुकेशन जो हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। और हैज क्या है, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन जो हम लोगों ने लेक्चर लिया था तो बताया था। ही डोनेट्स सम मनी टू द ऑर्फनेज, ही डोनेट्स सम मनी टू द ऑर्फनेज। तो सेंटेंस क्या हो रहा है, ही कौन कर रहा है, मनी डोनेट ही कर रहा है। क्या काम हो रहा है, डोनेट करने का काम हो रहा है। तो डोनेट हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब। और क्या ऑर्फनेज में क्या दान दिया जा रहा है, पैसा। डोनेट क्या हो रहा है, डोनेट हो रहा है हमारा पैसा। सेंटेंस का जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, ही। काम क्या हो रहा है, डोनेट, दान देने का काम हो रहा है। क्या दान दिया जा रहा है, मनी। तो जो है हमारा ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा वर्ब, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। तो दोस्तों दैट्स ऑल। आई होप अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा कोई भी सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने में। आई होप आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बस यही तक था
और अब हम लोगों ने जो लेक्चर्स है वो आगे कोर्स में आपको देखने को मिलेगा। उसमें नाउन सब चीज़ पढ़ने को मिलेगा, उसमें नाउन प्रोनाउन जो है, फिर एरर द फाइंडिंग द स्पॉट, फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स, सब चीज़ वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप जल्दी से हमारा जो है डॉट बैच को ज्वाइन कर सकते हो, उसमें पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट के लिए। उसमें पीएनसी कंप्लीट हो गया है, पीएनसी कंप्लीट हो गया है, और जो है अब नेक्स्ट पता नहीं कौन सा जो है टॉपिक लेने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा। आप वेबसाइट पे जो है हमारा रेगुलर चेकआउट करते रहना है। ऐसे तो जो भी लेक्चर्स डलता है वो नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाता है। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो हमें बता दिया करो, मैं उसमें कुछ कर दूंगा चेंजेस, फिर आपको सारे को नोटिफिकेशन जो है वहाँ पे मिलेगा। सो थैंक यू। कहाँ से कनेक्ट होना है, कहाँ से हमारे साथ जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जा कर के क्लिक करो, या फिर www.mca ज्ञान पे जाओ, MCA ज्ञान पे जाओ .in पे जाओ, काम हो जाएगा, वहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।